इसलिए चाइना और अमेरिका विरोधी होते हुए भी हम दोनों को साध कर चलते हैं। तो भारत का जो इतिहास रहा है ना, हमारी जो कूटनीति रही है, उसमें यह देखा गया है कि हम लोगों ने अपनी डिप्लोमेसी में दुनिया को साध के चलने का प्रयास किया है। हम सबके बनकर रहे हैं। हालांकि इस विषय पर बहुत से लोग टिप्पणी यह करते हैं कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता और उसका भी कोई नहीं होता। यह तथ्य आजकल बहुत ज्यादा मीडिया में चलाया जा रहा है कि भारत की जो जियोपॉलिटिक्स है वो शायद पुअर है, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। इस तरह से कई जगह पर जो डी एस्केलेशन गैंग है, जो बार बार लिख रही है डी एस्केलेट करो, वो हमारी जो विदेश नीति है उस पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन विदेश नीति आज की नहीं है, नेहरू जी के जमाने की है। हम उस दिन से गुटनिरपेक्ष नीति अपनाकर चल रहे हैं। आज भी अगर हम खड़े होकर यह कह दें कि इजराइल हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ गाजा पट्टी मिटा दो और इस पर कब्जा कर लो, इजराइल दूसरे दिन भारत में बैठा पाया जाए। लेकिन क्या भारत यह चाहता है? आंसर है नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि भारत को मिडिल ईस्ट भी चाहिए तो इजराइल भी चाहिए। जो मिडिल ईस्ट और इजराइल दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, हमको दोनों चाहिए। हम चाहें तो 2 मिनट में ईरान के पक्ष में जाकर खड़े हो सकते हैं कि ईरान तुमसे हमें सेंट्रल एशिया जाना है। नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें यूएई के अंदर भारत के जो नागरिक जा रहे हैं, हमें यूएई भी चाहिए, जो कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ऐसे ही हम रशिया यूक्रेन के केस में रशिया के पक्ष में जाकर खड़े हो सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हम यूक्रेन से अपनी सबमरीन्स के लिए इंजन खरीदते हैं। हम यूक्रेन में वेस्टर्न वर्ल्ड को कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि चलिए आइए साथ मिलकर करते हैं। तो भारत ने जिस तरह से अपनी नीतियां बनाई हैं, इसी कारण से तो जब भी दुनिया के संघर्ष होते हैं, आप अगर कोई पूछे कि इजराइल फिलिस्तीन पर भारत की राय क्या है, आपका आंसर आएगा भारत 2 नेशन थ्योरी का पक्षधर है। बोले ये क्या है? 2 स्टेट थ्योरी चाहता है भारत। इसमें क्या है? इजराइल भी होना चाहिए, फिलिस्तीन भी होना चाहिए। हम फिलिस्तीन को रद्द नहीं करते। कोई हमसे यह पूछता है कि बताइए चाइना ताइवान पर भारत का क्या स्टैंड है, आंसर आता है भारत 1 चाइना पॉलिसी फॉलो करता है। बोले चाइना ताइवान के साथ गलत करता है, तो बोले हम तब भी कुछ नहीं कर सकते, हमने 1 चाइना पॉलिसी मान रखी है। कोई पूछे रशिया यूक्रेन में क्या है, बोले रशिया यूक्रेन में हम डिप्लोमेसी डायलॉग और पीस का भाषण देकर चले आते हैं। इसका मतलब भारत का कोई स्टैंड नहीं है। और जब स्टैंड नहीं है तो आज भी आपके साथ कोई स्टैंड नहीं है, मतलब आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। खड़ा नहीं हुआ इसका मतलब यह नहीं है कि आप अकेले हैं, आप खूब ताकतवर हैं, आपने सारे संसाधन अपने दम पर विकसित कर लिए। क्या यह नकारात्मक पार्ट है? जी नहीं। अगर आपको वैश्विक ताकत बनना है तो किसी के पीछे खड़े होकर नहीं बन सकते। आपकी खुद की विचारधारा होगी, आपका स्वतंत्र अस्तित्व होगा, तभी जाकर के भारत दुनिया में एक वैश्व गुरु बनकर के, विश्व गुरु बनकर बाहर निकलेगा। अगर आज हमने, ये वही वाली बात है कि नेताजी के पीछे अगर खड़े हो गए तो नेताजी बड़े हो गए। क्यों? क्योंकि नेताजी को लगने लगेगा कि जब मेरे पीछे खड़ा आदमी इतना भारी है तो मैं तो इससे भी भारी हूं, क्योंकि ये मेरे पीछे खड़ा है। यही कारण है कि भारत ने स्वतंत्र अस्तित्व की व्याख्या को हमेशा जोर दिया कि नहीं, हम अपना मामला खुद निपट लेंगे। बाकी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथियों से साझा कर लें। आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दें।